गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग्स। क्या हाल चाल? कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। जनता कम कम क्यों नजर आती है आजकल? ठंड बहुत पड़ रही है मालिक। हाँ, तबीयत ठीक है। बट ऐसा कोई खतरनाक तबीयत खराब थी मेरी। मेरे को बस हो रखा था सर दर्द बहुत ज्यादा। अपने को हो रहा था सर दर्द, वो भी बहुत ज्यादा। इसलिए थोड़ा सा कल छुट्टी लेना पड़ गया, अदरवाइज हम तो वो भी नहीं लेते, तुम्हें पता ही है। नमस्कार बालकों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागतम, स्वागतम, स्वागतम। हाँ, एनसीईआरटी क्वेश्चन बनने लग गए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है भैया। और क्या चाहिए जीवन में? हाँ भाई। राम राम साहब, राम राम। क्या हाल चाल? चलिए। हम्म। चलो भाई, आज अपने पास लेक्चर नंबर 5। और दिक्कत ये कि मुंह में हो गया छाला। छाला बोलने में बड़ी तकलीफ दे रहा है। हेलो हेलो हेलो। आज पुराना माइक, पुराना तो सही तो है, सेम माइक ही तो है। रोज ही तो लगाता हूँ। रोज ही तो माइक लगाता हूँ। हम्म। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? राधे राधे बेटा, राधे राधे। आवाज कम लग रही है तुम लोगों को? हेलो, 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 हेलो। आ तो रही है आवाज यार। अब इंक्रीज है ना? हाँ, सही तो है। रुक जाओ, फिर भी तुम्हारे मन से लेट लेता हूँ। एक मिनट रुक जाओ। यहाँ तो बुरा ही है। सही तो है यार। आवाज कहाँ कम लग रही तुम लोगों को? पागल हो गया तुम लोग? सब कुछ ठीक तो है। हम्म। ठीक है। चलो भाई, आओ शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेक्चर नंबर है आज अपना 5। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक आधे क्वेश्चन होमवर्क में भी दिए होंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक तो ये आपका होमवर्क था, राइट? हाँ, बताओ भैया, ये किसने करा? ये किसने किया है? जल्दी बताएंगे। ऑल करेक्ट। तो अभी देखते जाओ। लास्ट क्लास हमने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था कि समान ताप के धातु के दो तार श्रेणी क्रम में लगे हैं। यदि तारों की चालकता क्रमशः सिग्मा 1 और सिग्मा 2 है, तो इनके इस संयोजन की चालकता हमारे पास क्या होगा? तो जान सकते हैं। श्रेणी क्रम में हम लोग जानते हैं कि जो तुल्य मेरे पास आता है प्रतिरोध कितना, वो R1 प्लस R2 आता है। हाँ सर। अब वो कह रहा है कि तापमान के साथ, है ना? तापमान के साथ मेरे पास क्या है? हमारे पास क्या है? समान ताप दे रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है।
अब ये कह रहा है कि उनकी जो चालकता हो कितना, सिग्मा 1 सिग्मा 2, याद करते हैं। सर देखना, क्या ये होता है रो एल बटा ए, L1 लंबाई होगा, रो L2 बटा ए, बोलो हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा। सर फ्लूइड के नोट्स की पीडीएफ प्रिंट कराने में हमें नहीं हो रहा है सर, प्लीज उसकी बाकी चैप्टर की पीडीएफ की तरह कर दीजिए। तो फ्लूइड की नहीं हो पा रही, क्यों? मैडम मैं करता हूँ कुछ उसका, ठीक है, मैं करते हैं कुछ। हाँ क्या कह रहा था मैं, तुम्हारे से टॉपिक भूल गया मैं। हाँ ठीक है, चल रहा था यही है ना, लग तो ये रहा है, ठीक है। अब मेरे पास क्या है यहाँ पे कि रो इक्विवेलेंट, इसका रो 1 इसका रो 2, ठीक है। एल इक्विवेलेंट या बोले एल टोटल है ना, एल इक्विवेलेंट के दो और एरिया पर कितना ए आएगा, तो एरिया 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 काट देंगे। अब वो कह रहा है कि समान धातु के दो तार हैं, समान तार है मतलब उनकी मेरे पास लंबाई चौड़ाई सब मेरे पास क्या बराबर होगी, हाँ सर। तो लंबाई चौड़ाई का बराबर कर दें तो एल और एल को मिला के कुल लंबाई 12 बनेगा, रो 1 इंटू एल बनेगा, रो 2 इंटू एल बनेगा, चल जाएगा, हाँ सर। एल 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 काट दो तो दो रो इक्विवेलेंट रो 1 प्लस रो 2, पर से तो रो है, पूछा उसने आपसे क्या है, सिग्मा है। हम जानते हैं कि जो मेरे पास सिग्मा होता है वो रो का उल्टा होता है, तो कर दो भैया, रो इक्विवेलेंट को 1 बाय सिग्मा इक्विवेलेंट कर देंगे, ये 1 बाय सिग्मा 1 बन जाएगा, 1 बाय सिग्मा 2 बन जाएगा, एलसीएम लेते हैं इस तरह से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो सिग्मा इक्विवेलेंट 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ओहो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही सटीक आंसर बैठेगा, ठीक है। क्या ये सभी को एकदम क्लियर है क्या, क्या ये सभी को एकदम क्लियर है क्या, क्या इसमें मुझे किसी तरह की कोई भी समस्या नजर आती है क्या? गलत हो गया, ओहो, तोबा तोबा तोबा, ये तो तुम ठीक नहीं कर रहे भाई साहब। एक ही होमवर्क है, इसके बाद अगला होमवर्क कौन सा है, रेजिस्टेंस वाला ना, तुल्य प्रतिरोध वाला, तुल्य प्रतिरोध, ये रहा, ठीक है भैया। हाँ ये 12/7 वाला है ना, ये होमवर्क है। देखो, समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध का प्रभावी प्रतिरोध कितना, 12/7 है समांतर क्रम में, ठीक है। तो दो प्रतिरोध हमने कितने R1 और R2 मान लिए हैं, उनका समांतर क्रम दोस्त कितना, R1 R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 बनने वाला है, ये कितना में 12/7 बोला गया है, ओके मास्टर। अब वो कहता है कि अगर इनमें से एक हटा दें, अरे कार्टून, जब दो समांतर में हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं है, लेक्चर और क्यों नहीं हो रहा, तो होना चाहिए। बेटा मैं चेक कर लेता हूँ एक बार क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है, मैं चेक कर लूंगा एक बार, मैं चेक कर लूंगा, ठीक है। समझो मेरे पास क्या है, हाँ 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 कहाँ गया, हाँ हमारे पास क्या भैया, दो प्रतिरोध थे इस तरह से, दो प्रतिरोध है इस तरह से, ठीक है। इसका प्रतिरोध है R1, इसका प्रतिरोध है R2। हमने कहा कि इसका तुल्य प्रतिरोध मेरे पास ये होता है जो हमें 12/7 दे रखा है। अब वो कह रहा है कि अगर इनमें से किसी एक को हटा दें, इनमें से किसी एक को हटा दिया जाए, भाई ठीक है, हमने एक हटा दिया, हटा दोगे तो एक ही तो बचेगा, हाँ सर। तो उसके हिसाब से एक प्रतिरोध हटा देंगे तो R1 का मान खाली कितना, 4 ओम क्वेश्चन में दिया हुआ कि एक हटा दो तो जो बचा हुआ है कितना, वो 4 आएगा। तो अन्य प्रतिरोध निकालने का है, तो ये R1 बराबर 4 यहां पे डाल दो, तो 4 इंटू R2 डिवाइड में 4 प्लस R2 इक्वल में 12/7, 4 से कटा 3 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7R2 12 3R2, इसको यहां लाएंगे तो 4R2 इक्वल में कितना, 12, तो R2 बराबर 12/4 बोले तो 3, ये मेरे पास आंसर आएगा, ठीक है। डन है, उम्मीद है सबने कर लिया होगा, आसान सवाल था, कोई बहुत मुश्किल सवाल ये नहीं था, ठीक है। इसको देखते हैं क्या कहता है,
आर के किस मान के लिए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध 18 ओम होगा? सर आर कहाँ है? ये आर मुझे नहीं पता है, तो जो नहीं पता है पहले बाकी सोल्व कर ले, आराम से देखो, ये शांति से देखो। सर ये दोनों प्रतिरोध अगर मैं डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहूं, मैं नाम दे दो, ये रहा ए, वो रहा बी, ओके सर, ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक। ए से एक प्रतिरोध गया किसी नए बिंदु सी पर, ठीक है, सी बिंदु पे आगे 10 ओम के साथ, तुम्हारा काम खत्म। सर जब तक प्लेन वायर रहता है पॉइंट मेरे पास सेम टू सेम रहता है। हाँ सर, सेम कहानी यहां पर है, प्लेन वायर पॉइंट सेम, प्लेन वायर पॉइंट सेम, प्लेन वायर पॉइंट सेम, ठीक। तो देख पा रहे हो, सी से बी डायरेक्टली आर जाता है। हाँ सर, सी से बी डायरेक्टली मेरे पास कितना आर जा रहा है, ये थोड़ा दूर ले लो भैया, तो सी से बी पर डायरेक्टली मैंने आर भेज दिया है, ठीक, तेरा काम हुआ खत्म। फिर सी से आगे एक और गया, नया तार मिला, बिंदु डी कर दिया, तो सी से डी के बीच में कितना 10 ओम है, 10 ओम हो गया, तुम्हारा भी काम खत्म हो गया। सब प्लेन वायर प्लेन वायर प्लेन वायर प्लेन वायर, भैया पॉइंट डी मेरे पास सेम रहेगा, ठीक। फिर डी से एक बिंदु गया, यहां पे कोई नया नाम कितना ई कह दिया, तो डी से ई, डी से ई, हाँ जी सर, डी से ई पर दो प्रतिरोध 10 और 10 के, डी से ई के बीच में दो प्रतिरोध है 10 और 10, ऐसे 10 और 10, तुम्हारा भी काम हुआ खत्म। फिर ई से बी और डी से बी, देखो भैया डी से बी है और ई से भी बी है, दोनों का लिए कितना बस 10 और 10 है। अब डायग्राम भैया काफी हद तक आपको आसान दिख रहा होगा, आसानी से सोल्व किया जा सकता है। देखो 10 और 10 का समांतर 5 बनेगा, ये 5 और 10 श्रेणी क्रम में कितना 15 बनेगा। हाँ सर, कितना है पास 15 बन जाएगा। ये 15 और ये 10 किस में है, समांतर में है, तो 15 और 10 का समांतर निकालना चाहो भैया, R1 R2 R1 प्लस R2, 15 प्लस 15 10 150, ये कितना 25, भाग दो कितना 6 बार में, इनका तुल्य कितना 6 आ रहा है। देखो ये रहा ए, ये 10 सी तक का आया था, ये मेरे पास फिर डी पे आपका 10 आ गया, इस पूरे का कितना 6 आ रहा है, 6 आ गया, ये 10, ये बिंदु बी हो गया। सी से लेकर बी तक, सी से लेकर बी तक मेरे पास एक आर लगा हुआ है, ये आर आ गया, 10 और 6 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और आर समांतर में और वो समांतर 10 के साथ सीरीज में, तो 10 10 प्लस इनका समांतर, तो R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 इक्वल में क्या है, कुल प्रतिरोध, जो क्वेश्चन में कितना बोला गया है 18 बोला गया है, बहुत सही। इसको ले जाएंगे घटाएंगे तो R इंटू 16 डिवाइड में R प्लस 16 इक्वल में कितना 18 सॉरी 8 होगा, 8 से कटेगा 2 बार में, तो 2R इक्वल में R प्लस 16 होगा। इसको यहां ले आते हैं, मेरे पास कितना होगा R इज इक्वल टू कितना 16, ये आपका आंसर। बोलो भाई, क्या इसमें मुझे कोई भी समस्या है क्या? सही है मामला? ए होगा, ए कहां से आएगा बेटा? तुम्हारा आंसर ए कैसे आया? ए कैसे होगा मुझे बताओ, आपके सामने बेटा पूरा सोल्व किया है, आपसे वो आर की वैल्यू पूछ रहा है, ए कैसे होगा, ए कैसे होगा?
आपके सामने बेटा पूरा सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप। आपसे वो इस आर की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व करने में कितना पास आपका 16 आ रहा है। कहां दिक्कत है इसमें, आसानी तो है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे भाई मेरे पास एक वो पार्ट आ गया अपने पास व्हीटस्टोन वाला। ठीक है, तो एक बार उसको पढ़ लेते हैं। हालांकि ये तो हमें आता तो है, फिर भी देख लो भैया। व्हीटस्टोन की कहानी सब लोग जानते हो, है ना। व्हीटस्टोन, ठीक है। हमने व्हीटस्टोन लास्ट चैप्टर में देखा हुआ है कि व्हीटस्टोन से मेरे पास क्या होता है, प्रतिरोधों का एक स्पेशल मेरे पास क्या होता है, संयोजन होता है ना। प्रतिरोधों का एक स्पेशल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें हमें क्या होता है, 5 प्रतिरोध मिलते हैं। हमें कितने मिलते हैं, 5 प्रतिरोध यहां पे मिलते हैं। बात को जरा सुनिएगा कुछ इस प्रकार से। एक ये होगा, ये होगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, 4 तो ये हो गए। इसके अलावा क्या होता है भैया, एक 5वां प्रतिरोध मेरे पास यहां कहीं होता है। ठीक है, इनको कहेंगे R1, R2, R3, R4 और ये R5। ये बिंदु मेरे पास कितना ए है, ये बिंदु मेरे पास कितना बी है, ये कितना सी है, ये कितना डी है। ठीक, अब ये कहानी हम लोग जानते हैं कि सर अगर अगर बात की जाए, यदि मेरे पास R1 बटा R2 लेफ्ट के दोनों का अनुपात राइट के दोनों के बराबर हो, लेफ्ट के 2 का अनुपात राइट के 2 के समान हो, राइट के 2 के समान हो, तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि बिंदु सी और डी का विभव समान हो जाता है। क्या बोल रहे हैं, सी व डी का विभव समान हो जाता है, या बोले कि इनके मध्य विभव का जो अंतर है कितना, 0 आएगा। सी व डी के मध्य विभवांतर, सी व डी के मध्य विभवांतर कितना मेरे पास आएगा, 0 आएगा। हाँ सर, और जब ये 0 आएगा तो मतलब क्या है कि भैया इस वाली ब्रांच में मेरे पास कभी कोई करंट नहीं आएगा। अगर यहां मेरे पास कोई करंट नहीं आएगा तो इसका होना नहीं होना बराबर है, आप इसको हटा सकते हो। इसका होना नहीं होना बराबर है, आप इसको यहां से डायग्राम से हटा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में कभी कभी बन जाते हैं। हालांकि आपके जेई में इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता ही रहता है। ठीक है, इसके मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, लेकिन उससे पहले कुछ जरा स्टैंडर्ड केस देख लेते हैं इसके। ठीक है, ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालने का है। ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालने का है। यस श्रेया जी, गुड मॉर्निंग बेटा। चेक करें, आ जाओ सर। सबसे पहले तो हमें डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, सबसे पहले हमें डायग्राम समझ में नहीं आ रहा है भैया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो ये बिंदु ए है, हम जानते हैं कि भैया मेरे पास प्लेन वायर पे पॉइंट चेंज नहीं होता है। हाँ जी सर, चलेगा।
सेम कहानी यहाँ पर मेरे पास क्या, प्लेन वायर पे पॉइंट चेंज नहीं होता है। ठीक सर, तुमने शुरुआत किया ए से। सर ए से निकले दो प्रतिरोध, ए से निकले दो प्रतिरोध, एक गया आर, एक और गया आर। ये दोनों अलग अलग बिंदुओं पे जा रहे हैं, दोनों मेरे पास क्या अलग अलग बिंदुओं पे जा रहे हैं। तो ठीक है, इसके वाले को मैंने कह दिया सी और इसके वाले को मैंने कह दिया डी। ओके सर, तो ऊपर वाला गया है बिंदु डी पर, ये गया है बिंदु सी पर। ठीक, इनका काम खत्म। फिर सी और डी के बीच में कितना, 2r है। ठीक सर, तो सी और डी के बीच में कितना मेरे पास 2r बनता है, चलेगा। ओके, डी से बी 2r, और सेम सी से बी 2r। देख लो, अरे हाँ सर, सी से भी कितना 2r मेरे पास बनता है। इनके डायग्राम को देख के समझ पाओगे कि सर मेरे पास लेफ्ट के दोनों का अनुपात राइट के दोनों के अनुपात के समान होगा, जो कि 1:1 आएगा। मतलब बीच वाले को हटा सकते हो। अगर बीच वाला हटा दिया जाएगा, अगर बीच वाला हटा दिया जाएगा तो भाई ऊपर के दो श्रेणी क्रम में 3r, नीचे के दो श्रेणी क्रम में बोले तो 3r। हाँ जी सर, और 3r का पैरेलल में कितना, 3r/2 होगा। चल जाएगा काम। हाँ सर, बढ़िया है, 1 नंबर, शानदार। यहाँ देखो, ये भी अपन ने आपको होमवर्क दिया था। हाँ सर, हमें इसका तुल्यमान निकालना है। अगेन वही कहानी, तो ये भी व्हीटस्टोन ही बनता है। कितना, ये भी मेरे पास व्हीटस्टोन ही बनता है। अगर इसको ध्यान से देखें तो भाई लोगों, ईमानदारी से बताना, तुम लोगों ने होमवर्क किया है कि नहीं किया है? ईमानदारी से को यकीन मानना, मेरे और का छाला यहाँ होठ पे, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है मेरे को उस टाइम पर। तो जरा मेरे से ना बुलवाओ। ये है ना, ठीक है, बात करते हैं। सर इसके भी डायग्राम को सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये बिंदु ए है तो मेरे पास ये भी कितना ए बनेगा। ठीक है, ए से निकले दो प्रतिरोध, एक गया बिंदु सी पर, दूसरा गया बिंदु डी पर, पॉइंट बी, तो पॉइंट बी ये बनेगा। वह देखो, डायग्राम को किया जाए सिंप्लीफाई, ये रहा ए, लास्ट में कितना बी। ए से सी, ए से डी दो प्रतिरोध जाते हैं, ए से सी और ए से डी दो प्रतिरोध जाते हैं। ठीक, डन डन। सी से डी के बीच में एक और प्रतिरोध है, सी से डी के बीच में क्या, एक प्रतिरोध और भी है। फिर सी से बी, डी से बी, तो सी से बी पर एक प्रतिरोध भेज दिया, डी से भी एक प्रतिरोध हमने बी पे भेज दिया। ये आर है, ये आर है, सब बहुत सही। फिर से देख पाओगे तो व्हीटस्टोन की शक्ल मिल जाता है। लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो के समान होगा, तो इसको आप हटा सकते हो। तो ऊपर के दो श्रेणी, नीचे के दो श्रेणी, तो ऊपर के दो का श्रेणी 2r आएगा, नीचे के दो श्रेणी का कितना 2r आएगा। 2r का पैरेलल कितना, 2r/2। खत्म, सी आंसर। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको देख लो, सिंपल बैलेंस करना है, कुछ खास काम था नहीं। कि अज्ञात प्रतिरोध x का मान ज्ञात करो ताकि b और d के बीच में विभवांतर कितना, शून्य हो जाए। विभवांतर शून्य होने का मतलब क्या है सर, बैलेंस है। बैलेंस व्हीटस्टोन जैसा सिस्टम है तो भैया लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो के समान आएगा। तो भैया देखिए कर लेता हूं, देखो भैया, एक और एक का समांतर 1/2 होता है, एक और एक का समांतर 1/2 होता है। x और 6 का श्रेणीक्रम x+6 होता है। ठीक, लेफ्ट के दोनों का अनुपात राइट के दोनों के अनुपात में आएगा। काटो, 1/1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6। डन, आसान सवाल। इसको भी देख लो। चित्र में दिखाए गए प्रतिरोध के संयोजन में B और D के बीच में विभवांतर शून्य है। अगेन से वही सवाल हो गया है ना, विभवांतर शून्य है तो अनुपात बराबर करना है। तो यहाँ पे 12 और 4 का सीरीज 16, 1 और 3 का सीरीज 4,
एक और एक का समांतर 1/2, ये कितना x, यस। तो लेफ्ट के दोनों का अनुपात राइट के दोनों के समान होगा। दो जाएगा ऊपर, 4 से काटो कितना, 2 4 बार में, वहां पे 2 गया ऊपर, 2 से भाग दिया, x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ आओ अगला। देख लो वही कहानी, विभवांतर शून्य करना है तो भाई करवाओगे इसको, बताओ जरूरत है करवाने की, मैं कर देता हूँ, बस आप देख लेना। ठीक है, 6 और 15 का सीरीज 21, 4 और 4 का समांतर 2, 2 और 4 6, 6 और 6 का समांतर कितना 3, 15 और 3 कितना 18। ठीक, 8 और x का समांतर निकाल सकता हूं, हाँ सर, R1 R2 R1 प्लस R2, साथ में 3 सीरीज में है, ओके सर। अब खाली आपको करना है अनुपात। ठीक है, लेफ्ट के दो 21 और 18 का अनुपात, राइट के दो देख लो भैया, 8x डिवाइड में 8 प्लस x प्लस में 3 डिवाइड में, नीचे वाला कितना पास है 6 आया है, 6 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटा 7 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जब करना भी क्यों, डायरेक्ट करा, 7 बराबर 8x, 8 प्लस x प्लस का 3, इनको लाया इस तरफ, 4 हो गया, 4 से कटा कितना 2 बार में, तो 8 प्लस x इक्वल में कितना 2x, इसको यहां लेके आओ, x बराबर कितना 8। बोलो भाई क्लियर है क्या? ये आपका होमवर्क था लास्ट क्लास तक का। उम्मीद है हमें इसमें कोई भी समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं रहा होगा। चल जाएगा क्या चिलगोजों? अब सर ये हमने सीख तो लिया, काम क्या पड़ता है, बस सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आर इक्वलेंट निकालो और करंट निकाल दो। जैसे देखो ये जेई मेंस 2019 में सवाल है, जेई मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है, व्हीटस्टोन पर आधारित है। क्या बोला गया, एक व्हीटस्टोन से तुम्हें पी और क्यू का क्या ना कहा गया, पी तथा क्यू लगभग बराबर है ना, प्रतिरोध पी रहा और क्यू का क्यू ये रहा, पी और क्यू लगभग बराबर है। जब आर का मान 400 ओम है तो सेतु संतुलित है, कि जब ये 400 में पास क्या सेतु संतुलित है। पी और क्यू को परस्पर बदलने पर सेतु को संतुलित रखने के लिए आर का मान 405 है, तो एक्स का सन्निकट मान क्या होगा बताइए। सर ये थोड़ा खराब लग रहा है, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चेक करें, देखो पी और क्यू लगभग लगभग बराबर हैं, चल ठीक है, तो मुझे पता है कि लेफ्ट के दोनों का अनुपात राइट के दोनों के समान आएगा। तो फर्स्ट केस में पी, एक काम करो, यहां से क्यू को यहां ले आओ, आर को यहां ले आओ, तो पी बटा क्यू जो है वो आर बटा एक्स के समान है। ठीक है, हाँ सर। तो फर्स्ट केस में पी और क्यू बराबर, आर कितना है 400, ये कितना है एक्स, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब सेकेंड केस में क्या करता है, वो इनको आपस में इंटरचेंज करता है, मतलब यहां पे हो जाएगा क्यू, यहां पे हो जाएगा पी। अच्छा, इंटरचेंज कर दिया, परस्पर बदल दिया तो अब लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो का अनुपात, और यहां अब यहां से जो मेरे पास पी बटा क्यू आएगा वो एक्स बटे आर आएगा। तो पी बटा क्यू तो मेरे पास क्या है, सेम है। एक्स बटे आर की बात कर लेता हूं भाई, एक्स तो एक्स ही रहेगा, लेकिन अब जो आर वो कह रहा है वो कितना 405 होगा, चल जाएगा, समीकरण नंबर कितना 2 हो जाएगा। भैया पी बटा क्यू समीकरण नंबर 1 और दोनों से कर दो बराबर, यहाँ पे कितना 400 डिवाइड में कितना x है, ये x बटे 405 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400 इंटू 405 करेंगे, कितना मेरे पास आया देख लो, x स्क्वायर या फिर x लिख लेता हूं, रूट 400 प्लस 405, ठीक, प्लस नहीं मल्टीप्लाई में, ठीक है, 400 का रूट तो 20 हो जाता है। समस्या इसमें से ये कितना लिखूं, क्योंकि सारे ऑप्शन बहुत ही पास पास नजर आते हैं, क्या किया जाए,
क्या किया जाए, चलो याद करते हैं। सर 405, क्या 405 को मैं 400 प्लस 5 लिख लूं? हाँ लिख लूं। क्या इसमें से 400 कॉमन ले लूं? हाँ ले लो। तो 1 प्लस 5/400 कितना आएगा? 400, 1 प्लस 5 से काटो, 5 8 40, 1/8। इससे काफी छोटा नंबर है, काफी छोटा नंबर है। हाँ सर, और इस पूरे पे मेरे पास क्या था भैया? रूट था। क्या था? रूट था। हाँ सर, तो 400 तो रूट से बाहर आ गया, कितना हो गया? 20 हो गया। ये 1 प्लस एक्स की पावर एन की तरह काम कर रहा है। अरे हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो। तो इसको आप ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो ये काम मैं आप पे छोड़ देता हूं। तो 1 प्लस 1/2 इंटू 1/80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ले आना भैया। कितना पास हो गया? 20 इंटू 20, एल्सियम लो, 161 डिवाइड में कितना? 160 कर लो, 1 प्लस 1/160। सो आप करना, मैं नहीं कर रहा यहाँ से। कर लोगे या क्या करवाऊं? देख लो, 1/16 क्या होता है सर? 1/16 का मतलब होता है 1/4, 1/4। 1/4 कितना? 0.25, 0.25। तो 0.0625। सर साथ में एक जीरो और भी, तो एक जीरो और जाएगा, तो 0.00625। तो लमसम कितना? 0.06 मान लो। तो 1.006 मल्टीप्लाई कर लेना, आपको आपका आइडिया मिल जाएगा, है ना? मल्टीप्लाई कर लो, 4 से गुणा करेंगे, 462404। ठीक है, और 3 नंबर के बाद पॉइंट, ये ना इससे रुको, इसका हटाओ, 2 जीरो 3 जीरो आएंगे ना, 1 2 2 जीरो काट लिया अपन ने। ठीक है, एक जीरो बचा हुआ है, 402.4 के आसपास आएगा। 402.4 या 5 के आसपास बैठेगा। 402 पॉइंट, ये लो बैठ गया आंसर डी। ठीक है, तो ऐसे उसको कर सकते हो। ये मत सोचो कि सर एग्जाम में इतनी हैवी कैलकुलेशन लग रही है, ऑप्शन बड़े पास पास है, अप्रोक्सीमेट करें तो कैसे करें? तो भैया कभी कभार ऐसी गणित की चीजें जो आपको मैथ्स में सिखाई गई थी, किसमें? बेसिक मैथ्स में, वो काम आ जाती है। सर यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट काम आया? याद करो, बाइनोमियल। 1 प्लस एक्स की पावर एन में ये चीज लगभग लगभग कितना हमारे पास? 1 प्लस एन एक्स बन जाता है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ तब होता है जब एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है। जब एक्स का वैल्यू 1 से बहुत छोटा होता है तभी होता है। क्या ये सभी क्लियर है क्या? बेटा, हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। चिल करो, मौज मारो, जाओ फोड़ के आओ। ठीक है, मामला डन। यस सर, आगे बढ़ेंगे अब हम। ले भैया अगलो सवाल पेश है तुम्हारी खिदमत में। जल्दी जवाब दो। जेई मेंस 2020 का सवाल है। जेई मेंस 2020 का सवाल फटाफट करके मेरे को दे दो। हाँ बेटा, लैपटॉप में क्लास बिल्कुल चल सकता है। चेक कर ले। तो देख लो भैया, लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो के समान है। हाँ जी सर, बात तो करेक्ट है। लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो के समान है, तो क्या आंसर इसका आएगा? ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपका क्या ना, थोड़ा सेमीकंडक्टर पे बेस्ड है। सर कैसे? यहाँ पे दो डायोड लगा रखे हैं, तो फिलहाल आप उसको नेग्लेक्ट करें। ठीक है, मैं इसको बस एक नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ। डायोड वाला पार्ट आपने हटा दिया इसमें से। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन डायोड वाला है। ठीक है, बात समझेंगे। तो देख पा रहे हैं, लेफ्ट के दो का अनुपात राइट के दो के समान है। हाँ जी सर, तो मुझे पता है इस बीच वाले को हटा दूंगा, हटा दूं,
5 और 10 श्रेणी में 15 होंगे, 10 और 20 30 श्रेणी में हो जाएंगे, है ना। 15 और 30 का समांतर तो R1 R2 R1 प्लस R2 आएगा क्या? हाँ जी सर। तो 15 इंटू 30 डिवाइड में कहता 45, 15 से कटा 3 बार में, ये कितना 10 बार में, बहुत सही 10 आ गया। वो 10 इस 5 के साथ किसमें? श्रेणी क्रम में। तो 10 प्लस 5 ये आपका हो गया R इक्वलेंट 15 हो गया। हमें चाहिए धारा, तो V बटा R इक्वलेंट हमने पढ़ रखा है ओम के नियम के अनुसार। तो V कितना है? 9 वोल्ट का बैटरी है, ये कितना 15, 3 से कटा 3 बार में, 3 से कटा 5 बार में, कितना है पास पॉइंट का 6, पॉइंट 6 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं लगेगी। ठीक है। ओहो, प्रतिरोध के सिरों पे शक्ति व्यय की बात करेंगे। ठीक है, पावर लॉस। ठीक है, जरा देखो जरा देखो जरा देखो, प्रतिरोध के सिरों पे शक्ति व्यय। भैया देखो, यहाँ पे अपने को फॉर्मूला कायदे से डायरेक्टली याद रखने का है ना। बात समझते हैं, करवाएंगे भाई करवाएंगे। 2025 वाला कौन सा दिया था, पहले पढ़ा तो दूं, तो सब कुछ आता है तेरे को। तेरे को सारे सर्किट आते हैं क्या सावंत भाई? थोड़ा थोड़ी शांति रख भाई, थोड़ी शांति रख। अभी तक कौन सा ऐसा चैप्टर रहा है जिसका मैंने 2025 का क्वेश्चन नहीं करवाया? थोड़ा सब्र रख भाई, थोड़ा सब्र रख, शांति, सांस ले, सांस ले। इतना टेंशन लेगा हार्ट अटैक आ जाएगा, और हार्ट अटैक नहीं भी आया तो 10 लग जाएंगे, और वो ज्यादा खराब है, वो ज्यादा खराब है। मैं तो मानता हूँ हार्ट अटैक आए आदमी एक बार में खत्म, जब आदमी का 10 लगते हैं तो दिन में 10 बार मरता है वो। ठीक है, शांत रख, थोड़ा सब्र रख, करवाऊंगा तेरे को, सब करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दे, बोर्ड पे ध्यान दे, आ जाओ सुनो। शक्ति व्यय की बात करते हैं। हम कह रहे हैं कि जब कभी किसी प्रतिरोध को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हो, सर इसमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। लेकिन हमने पढ़ रखा है कि प्रतिरोध का मतलब क्या है? धारा प्रवाह में अवरोध। धारा प्रवाह में अवरोध जो उत्पन्न होता है हम उसको कहते हैं प्रतिरोध। अब अवरोध हो रहा है तो एक तरह का नेगेटिव वर्क हो रहा है। नेगेटिव वर्क होना मतलब कि एनर्जी का लॉस होना। अच्छा, तो प्रतिरोध के सिरों पे हमेशा क्या होता है? पावर लॉस होता है, पावर लॉस होता है। क्या ये बात सब लोग जानते हैं? हाँ, सब बात करेक्ट है, हम लोग जानते अच्छे से, है ना। अब बात समझिएगा, यहां मेरे पास क्या है? जो उसका पावर का फॉर्मूला होता है वो होता है V इंटू आई। फॉर्मूला याद रखने का है, V इंटू आई। डेराइव कर सकते हैं लेकिन मतलब नहीं है, V इंटू आई का फॉर्मूला होता है। सर ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू आर होता है, तो V का मान यहाँ पे रख दिया जाए तो ये कितना मेरे पास I स्क्वायर R बन जाएगा। या फिर यहां से I का मान V बटा R निकाल के समीकरण में डाल दो, यहां डाल देंगे तो यही फॉर्मूला कितना है पास? V स्क्वायर बटे R बन जाएगा। ठीक, कंफ्यूजन ना रखें। यहां V क्या है? प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अच्छा है सर। आई मेरे पास क्या है? प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा, प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा है। आज तुम लोग इतना शांत शांत क्यों बैठे हो? क्या हो गया है? किसने कूट दिया है तुम्हें? हैं? क्या बाबू ने बात नहीं करी? बिना बात किए फोन काट दिया? कि गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं आया है? ठीक है, क्या होगा तुम लोगों को? हैं? क्या टेंशन आ गई तुम लोगों को? काहे मरे पड़े हो? क्या हो गया? हैं? अपसेट? ठंडी?
क्या हो गया, क्या हो गया मेरे बच्चे, तो क्या हो गया? है छाला तो गिरे। आ क्या हो गया, बताओ क्या हो गया? अच्छा व्रत है, किस चीज का व्रत है आज? एक बोल रहा है बच्चों वाली बीमारी है। भाई बच्चों वाली कौन सी बीमारी होती है जरा मुझे बताओ एक बार। ये कौन सी बीमारी है सालो? टेंशन लग रही, टेंशन लग रही है, डर लग रहा है, क्या हो गया? लग रहा है। पता नहीं बेटा चले कैसे हुए, नो आइडिया। क्या हो गया, डर लग रहा है एग्जाम का? पढ़ाई कम हो रही है आजकल, नींद बहुत आ रही है। देखो बच्चों, फिलहाल ये चीज बहुत नॉर्मल है कि इस टाइम पे आके एक तो पढ़ाई नहीं होना, नींद बहुत आना, है ना। फिर थोड़ा सा डर भी लगता है कि यार पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना। मुझे पता है, बात यह है कि हम कितना भी सोच लें, नींद तो नींद है, आएगी आएगी। सर्दी का मौसम है ना। नींद अच्छी आती है, बढ़िया आती है, लंबी नींद आती है, सुबह उठने का मन नहीं करता है। तो बालों को ये बात थोड़ा दिमाग में सेट कर लेना, जिनको फिलहाल सुबह उठने में तकलीफ हो रही है वो रात को बेटा लेट तक जागो, कोई इलाज नहीं, क्योंकि ठंड इतनी पड़ेगी ना, सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा। सुबह उठने का मन ही नहीं करेगा, तो चाहे जैसे भी करो रात को लंबा जागो, रात को लंबा जागो। ऐसा कुछ नहीं कि वैसा तुम बहुत बुरे कर रहे हो, तुम लोग अच्छा कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो। बस ये कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखना है, थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन रखना है। दिक्कत क्या है कि ये जो आलस है, अगर तुमने लगातार 2 दिन काट ली तो वो बन जाएगा हैबिट। लगातार 2 दिन अगर तुम लेट उठे या पढ़ाई कम करी तो वो अपने आदत में बन जाता है ना। तो हाँ बेटा, वो तो देखो तो होगा, जब तुमने एक पीरियड वो निकाला जिसमें तुमने दिन भर में बहुत कुछ पढ़ाई किया है। तो अब क्या है, जब दिन भर में बहुत कुछ पढ़ लिया करते थे, अब अगर बीच में कोई ऐसा दिन निकल जाए जहां पे दिन भर में पढ़ाई थोड़ी कम हो रही है, तो वो अपने आप को बोर लगता है, यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, इतनी अच्छी पढ़ाई कर रहा था मैं पहले, ये अब क्या होगा मेरे को एकदम से, है ना। तो ये है कि भैया पहली बात तो अपना डिसिप्लिन मेंटेन रखो। अगर सुबह नहीं जाग सकते हो, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है कि सुबह नींद नहीं खुल रही है, तो ये रात को जागो, रात को जागो, है ना। रात को जागो, तरीका वही है। और सर्दी है, बाय डिफॉल्ट नींद थोड़ी ज्यादा आएगी ही आएगी, वो ठीक है, वो चल सकता है, वो मैनेजेबल है। चल ठीक है कि भाई एक आधे घंटा एक्स्ट्रा सो रहा हूँ, लेकिन जो बाकी टाइम है उसमें पढ़ाई की जाए, है ना। और रही बात मेरी तरफ से जो डीपीपी वगैरह का काम है, वो मोस्टली इस हफ्ते या फिर नेक्स्ट हफ्ते में आपको सारे चैप्टर की मिल जाएगी एक साथ, ठीक है। सारे चैप्टर की आपको डीपीपी मिल जाएगी। और इस बार मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक साथ 3-4 टेस्ट पहले ही बनवा लूँ, ताकि टेस्ट का भी कोई आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। आपकी इलेक्ट्रोस्टेट की तैयार हो चुकी है, वो मोस्टली आज शाम तक डलवा दूंगा, ठीक है। आपकी पोटेंशियल की भी बन जाएगी 2 दिन के अंदर, वो भी डल जाएगी, करंट की भी दे दूंगा, ठीक है। सर अभी से एग्जाम निकल जाएगा। पर बात देखो ऐसी है, रास्ता बेटा बहुत लंबा होता है ना। जर्नी बहुत लंबी होती है, कहना बड़ा आसान होता है, ठीक है, बात समझो। प्रॉब्लम यह है कि अपने दिमाग को भी रेस्ट चाहिए। हम उस माहौल से दोबारा उठ के आए हैं, बताऊं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है कि सर हमने पिछले साल खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत किया, हाँ सर, एग्जाम आया, टफ आया, नहीं हुआ, दिमाग खराब हुआ,
ठीक है, एग्जाम के बाद भी कम से भी कम हमारे 15-20 दिन सिर्फ ये रोने में निकल गए कि यार क्या करूं, कैसे करूं यार, इतना अच्छा तैयारी की थी, इतना सब कुछ करने के बाद भी एग्जाम नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं, क्या मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, क्या मैं बेकार हूं, क्या मैं गधा हूं, क्या मैं बेवकूफ हूं, हैं घर वालों के पैसे खराब कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, घर वालों को मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, सबको मेरे से इतनी उम्मीदें हैं, मैं अपनी खुद की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। 15-20 दिन तो खाली ये रोने में निकला, 15-20 दिन तो सिर्फ यही रोने में निकला है। उसके बाद जैसे तैसे हिम्मत जुटा के अपने आप को खड़ा करके वापस हम लोगों ने बैच लिया, पढ़ाई करना स्टार्ट किया। हाँ सर, उस वक्त जोश बहुत था, उस वक्त जोश बहुत था कि यार जो ये मैंने 15-20 दिन रोए हैं ना, मैं इनको अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करूंगा, मैं इनको अपनी सक्सेस में कन्वर्ट करूंगा, मैंने पूरी कोशिश करना है इस बार। और वो किया भी सही, आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट किया, लगातार स्टार्ट किया, बेहतरीन भाई साहब, भयंकर मेहनत करी। इतना मेहनत किया है कि आज आप लोग जेई मेंस के क्वेश्चन, जेई एडवांस के क्वेश्चन से डरते नहीं, उनको देख के कर लेते हो कि हाँ यार क्वेश्चन ये तो है, कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लोग आज उस लेवल पे हो, आप आज उस लेवल पे हो कि जहां पे आप लोग जेई मेंस, जेई एडवांस के क्वेश्चन को भी एक बार करने की कोशिश करोगे, अगर क्वेश्चन मिल जाए तो। आप लोग हो उस लेवल पे आज। ये बात आपको खुद को पता है कि लास्ट ईयर के लेवल में और इस साल के लेवल में आप में बहुत डिफरेंस आया है, चीजें सोचने में, चीजें करने में बहुत फर्क पड़ा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि पूरे टाइम में हमें बीच में गैप नहीं मिला। जो बीच में गैप हमें चाहिए होता दिमाग को शांत रखने के लिए, दिमाग को फ्रेश करने के लिए, हमें वो नहीं मिला। और इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि बेटा दिवाली की छुट्टियां हैं, इस टाइम बैठ के बस आराम करना, रेस्ट करना, ताकि आपका दिमाग फ्रेश हो पाए, रिलैक्स हो पाए। वो नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और आपने उसमें भी बकेती काटी। मेरे कहने के बाद भी कुछ लोग थे, सर हमें तो पढ़ना है, हम तो करेंगे, ऐसे कैसे एग्जाम करे हुआ, आपने किया, रेस्ट नहीं मिला। और आज वही है कि अब आपका दिमाग सेम काम रोज कर करके थक चुका है। डेली का सेम रूटीन है कि उठो, क्लास लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उठो, क्लास लो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, दिन भर यही काम कर रहा हूं, है ना। रोज ये काम कर आप लोग थक चुके हो। तो ये है कि रूटीन थोड़ा चेंज करो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट पहले सुबह में मैथ्स पढ़ता था, पहले केमिस्ट्री पढ़ा था तो फिजिक्स पढ़ लो। सुबह में पहले बायो पढ़ता था तो आज फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ ले। रूटीन थोड़ा चेंज करो, अपने रूटीन को थोड़ा थोड़ा बदलते रहो, ताकि आप सेम काम करते करते बोर ना हो जाओ, सेम काम करते करते बोर ना हो जाओ। और क्योंकि सर्दी का टाइम है, थोड़ी बहुत बेटा एक्सरसाइज रखो बॉडी में, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करोगे, बॉडी में गर्मी रहेगा, बॉडी में गर्मी रहेगा तो आराम से पढ़ पाओगे। अगर पूरे टाइम रजाई कंबल के अंदर बैठे रहोगे, नींद आएगी, कुछ नहीं होगा। चाहे कितनी भी ठंड हो, कोशिश करो कि टेबल कुर्सी पे ही पढ़ा जाए। कितनी ठंड हो, कोशिश यही की जाए कि टेबल चेयर पे बैठ के ही पढ़ा जाए, क्योंकि बिस्तर पे पढ़ते ही पहले बैठा जाएगा, फिर थोड़ा टेढ़ा हुआ जाएगा, फिर थोड़ा साइड में आया जाएगा, और फिर सो जाया जाएगा। ये होता है, यही होता है। पहले सीधे बैठेंगे भैया मस्त की भैया एकदम, हाँ ऐसे बस अच्छे से पढ़ेंगे, फिर टेढ़े होते हैं, फिर लेट जाते हैं कि भाई ऐसे पढ़ रहा हूँ, लेट रहा हूँ, लेट रहा हूँ, लेट रहा हूँ, फिर करते टक से हो जाते हैं। तो बिस्तर पे कोशिश करना कि ना ही किया जाए, ना ही किया जाए, ठीक है। पढ़ाई टेबल चेयर पे ही की जाए, और बिस्तर पे करो तो ब्रेक के हिसाब से करो कि भाई ठीक है अपन थक गए हैं, कमर में दर्द हो रहा है, आधे घंटे बिस्तर पे बैठ के पढ़ लो, बाकी टाइम वापस उस पे आ जाओ, ठीक है। गुरुजी गुस्सा मत होना, पर एक बात बोले, यहाँ हर दिन आप एक ही क्वेश्चन का आंसर करके 15-20 मिनट जाता है, मतलब आपने इन सबको कितनी बार बता दिया, फिर भी लोग। तो बेटा बात ऐसी है, समय समय पे सभी को डोज की जरूरत पड़ती है बेटा, ऐसा कुछ नहीं। समय समय बेटा सभी को डोज की जरूरत पड़ती है, जरूरी नहीं कि बेटा जैसे आप हो वैसे सारे बच्चे हों, है ना, ठीक है। बात ऐसी है कि जरूरी नहीं कि बेटा अगर आप सेल्फ मोटिवेट हो पा रहे हो तो सब बच्चे हो पा रहे हैं। सबके पास वैसी खूबियां नहीं होती, सब अलग होते हैं। तो ऐसा मत कहो कि भैया सर आप रोज 15-20 मिनट इनको बताने में टाइम खराब कर लेते हो। क्या देखो भैया, पावर, देखो पावर का जो बेसिक फॉर्मूला मेरे पास बनता है, ओहो, क्या पढ़ते हैं भैया, पावर हमारे पास होता है एनर्जी अपॉन टाइम।
हाँ सर। तो यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे तो पावर लॉस हो रहा है, जो वो लॉस होता है वो होता है हीट के फॉर्म में, हीट के फॉर्म में अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर मुझे होने वाला ऊर्जा का हानि हीट लॉस निकालना हो तो कितना पास आपका पावर लॉस इंटू टाइम मिल जाएगा। हाँ सर, पावर का फॉर्मूला हमारे पास है तो V इंटू आई इंटू टी बन जाएगा। ओह, या फिर कितना मेरे पास बेटा वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी बन जाएगा। ओहो, या फिर आई स्क्वायर आर इंटू टी बन जाएगा। मेरे पास क्या आपका होने वाले लॉस का फॉर्मूला मेरे पास होगा, मिलेगा मिलेगा। डन है। अब ये बातें याद रखनी है, इन पे कोई बहुत खतरनाक सवाल नहीं पूछता है, सीधा सिंपल सवाल पूछता है। लेकिन मानना नीट में इस कदर घटिया सवाल पूछे गए हैं इस पार्ट से, और वो कोविड के बाद वाले जनता के लिए, कोविड के बाद की जो गधी जनता आई थी उस जनता के लिए ये सवाल थे। नीट 2022 में पूछा गया है 1 घंटे में 100 किलोवाट ट्रांजिस्टर द्वारा विकिरित ऊर्जा कितना होगा। अरे भाई साहब, ये कोई सवाल है पूछने का? शर्म आनी चाहिए भाई साहब। भैया हमें दे रखा है पावर, हमें दे रखा है टाइम, पूछा गया है एनर्जी। अब ये कोई सवाल है क्या? पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो आने वाली एनर्जी कितना, पावर इंटू टाइम कर दूंगा, कर दो। पावर कितना बोला गया अपने को, 100 किलो वॉट। टाइम कितना, 1 घंटा 3600 सेकंड है। कर लो 36 7 डन, आ गया आंसर ऑप्शन। ये सवाल आया है नीट में, ये सवाल आपका आया एग्जाम में। क्या फालतू सवाल था ये। अब यहाँ देखो, ये यहाँ कैसे आ गया, तुम यहाँ कैसे आए भाई, तुम यहाँ कैसे आए हो। यहाँ देखो भैया, अब देखो, हो सकता है कि कभी कभार अपने सर्किट ने पूछे कि टोटल पावर लॉस कितना होता है। बात सुनिए, एकदम बिल्कुल बेसिक बात कर रहा हूँ, कोई दिमाग खराब ना करे। यहाँ देखो, हमसे पूछा है कि टोटल पावर लॉस कितना होगा सर्किट में। ठीक है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये 2 ओम का प्रतिरोध है, ये भी कितना 2 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। ठीक सर, यहाँ मेरे पास बैटरी देखा कितना 30 वोल्ट का दे रखा है। पावर लॉस हमसे पूछा गया, पावर लॉस हमसे पूछा गया सर कितना, किसका, टोटल, टोटल पावर लॉस पूछा गया। तो सिंपल फंडा है, टोटल पावर लॉस एक सिंपल सा फॉर्मूला, सब पावर लॉस या तो V इंटू आई निकालो सर, आई नहीं पता है, या आई स्क्वायर आर कर लो सर, आई भी नहीं पता है सर, V स्क्वायर बाय आर, हाँ ये कर सकता हूँ, है ना। जब पूरा पूरा पावर लॉस पूछे कि टोटल कितना पावर लॉस है, तो बैटरी का ईएमएफ यहां इस्तेमाल करना बोले तो ई स्क्वायर बटे में कितना आ रहा है। तो बैटरी का ईएमएफ कितना मेरे पास हो गया 30, 30 का स्क्वायर करना है, बटे में प्रतिरोध कितना मेरे पास है सर, 2 और 2 तो समांतर में एक, 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, तो 1 + 2 3 मेरे पास हो गया। कितना 900 डिवाइड में कितना 3, कितना 300, 300 वॉट का लॉस है, 300 वॉट पावर लॉस होगा सर। बहुत बढ़िया, एकदम निहायती फालतू और आसान सवाल, निहायती फालतू और आसान सवाल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक, बताओ। परिपथ में कितना ऊर्जा हानि होगा चेक कर लो सर। 6 और 3 किस में है, समांतर में, 2 आएगा। वो 2 4 के साथ क्या है, सीरीज में है। यस सर, तो आर इक्वलेंट 2 + 4 6 होगा। बैटरी का ईएमएफ दे रखा है, तो टोटल पावर लॉस बैटरी का ईएमएफ ई स्क्वायर बटे आर इक्वलेंट, 18 का स्क्वायर 18 इंटू 18 कर लो। आर इक्वलेंट 6 हो गया, 6 से कटा 3 बार में, 18 इंटू 3 कितना 54।
ये आ गया ऑप्शन बी है। क्या फालतू सवाल है। ये बताओ, जेई मेंस 2019 में सवाल है, जेई मेंस 2019 में आया सवाल है। इजरा बोल रहा है कि टोटल पावर लॉस 4 वोट है, तो इस आर का वैल्यू बताओ। अरे कोई सवाल है क्या है, कोई दिक्कत थोड़ी है। आओ देखो सर, 4 और 4 का समांतर 4R/2 होगा, बोलो हाँ कि ना। 2R हो गया, ऐसा कर रहा हूं, 2R हो जाएगा। सेम कहानी यहाँ पे 6 और 12, तो 6 और 12 का तो कितना 4R आता है, याद करो 6 इंटू 12/6 प्लस 12 4 आएगा। हाँ सर। अब 2 1 4 और 1 सीरीज में है, तो आने वाला तुल्य प्रतिरोध 2R प्लस में R प्लस में 4R प्लस में R कितना हो गया, 2 4 6, 6 और 2 कितना 8, 8R हो गया। होने वाला पावर लॉस ई स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। पावर कितना बोला है, पावर लॉस 4 बोला हुआ है, ई स्क्वायर 16 इंटू 16 बोला हुआ है, ये 8 इंटू आर हो गया। जी हाँ, 4 से कटेगा 4 बार में, 8 से कटेगा 2 बार में, ये आ गया इस तरफ, तो 4 इंटू 2 कितना 8 आ रहा है। ऑप्शन बी ये सवाल है, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है, जेईई मेंस 2019 में पूछा गया सवाल है। भाई क्लियर है क्या। बोलो भाई लोगों, हमने किसी प्रकार की कोनो समस्या लागे है कि। तो सेम टाइप का क्वेश्चन अपने पास ये है, ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कर लेना, होमवर्क ट्राई कर लेना। नीट 2019 में कभी सवाल आया था, और ये उस वक्त काफी अच्छा सवाल था, मैं मानता हूं कोविड के टाइम में भी काफी बढ़िया सवाल ये दिया हुआ था। आरेख में दर्शाए अनुसार 6 एक समान बल्ब है ना, शून्य आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ई वाले किसी दिष्ट धारा स्रोत से संयोजित है। इस इन बल्बों द्वारा उपभुक्त शक्ति का अनुपात जब सभी बल कार्य कर रहे हैं और जब मेरे पास ए भाग पे 2 और बी भाग पे 1 दीप्यमान है, मतलब कि बल्ब काम करना। सारे बल्ब एक जैसे हैं, सब बल्ब क्या है, एक तरह का प्रतिरोधी। बल्ब क्या है, एक तरह का प्रतिरोधी मेरे पास होता है। अच्छा से तो बात को जरा सुनिएगा, प्रतिरोध है। अच्छा, तो पहले केस में कह रहा है कि ए के तो सारे के सारे बल्ब काम करे, तो भाई ए के सारे बल्बों ने काम किया है, ये हो गए ए के सारे बल्ब, आर आर और आर। ठीक, बी की बात करें सर, बी के भी सारे बल्ब काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये बी हो गया, ये आर ये आर ये आर, चल जा भाई। ठीक है, तो इनका तुल्यमान R/3, इनका तुल्यमान R/3, इनको जोड़ोगे तो फर्स्ट केस का इक्विवेलेंट वैल्यू कितना मुझे 2R/3 मिल जाएगा, बहुत सही, चल जाएगा। सेकेंड केस में हमसे कहता है कि भैया ए के तो सिर्फ 2 ही बल्ब काम कर रहे हैं, भाग ए में सिर्फ 2 प्रतिरोध काम कर रहे हैं और बी भाग में सिर्फ 1 प्रतिरोध काम कर रहा है, आर आर और आर। चेक कर लो, क्या इनका समांतर R/2 है, प्लस में ये वाला आर है, कितना मेरे पास होगा 3R/2, मिल जाएगा। अब दोनों केस में मेरे पास क्या है, बैटरी तो सेम है, दोनों ही केस में मेरे पास क्या है, बैटरी तो आपका सेम दिया हुआ है। तो होने वाला पावर लॉस, होने वाला पावर लॉस, तो पावर लॉस कितना लिखोगे, EMF E का स्क्वायर बटे R इक्विवेलेंट। तो इसके हिसाब से क्या है, P समानुपाती है 1/R इक्विवेलेंट के, मतलब कि पावर P1/P2 बराबर R इक्विवेलेंट कितना R2/R1। 2 कितना है मेरे पास 3R/2 है, ये कितना है पास आपका 2R/3 है। आर से आर कटेगा, ऊपर का अनुपात सेम, नीचे वाला उल्टा गुना हो जाएगा, कितना हो गया 9/4।
9/4। इसके आधार पे आप लोग ऑप्शन नंबर 2 टिक मार सकते हो। ये आपका जवाब भैया, ऑप्शन बी। बताओ भैया, कोई समस्या तो नहीं है इसमें? डन है मामला? ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। सिंपल सवाल पूछता हूँ एक। ठीक है, 2 सेकंड में हीट लॉस कितना होगा? सवाल ये, 2 सेकंड में होने वाला हीट लॉस कितना होगा? सर 3 क्यों लिख दिया? 2 ही होगा ना। कौन सा 2 होगा? कौन सा 2? कौन सा 3 लिख दिया मैंने? कौन सा 3 लिख दिया है बेटा? हाँ, इसका बताओ, 2 सेकंड में कितना हीट लॉस हो रहा होगा? मैं देख लेते हैं। 2 सेकंड में हीट लॉस की बात कर रहा है, 2 सेकंड में हीट लॉस की बात कर रहा है। सर हीट लॉस, हीट लॉस क्या लिखा था? सर ये पावर पी इंटू टाइम था। पावर पी के हिसाब से E²/R इंटू टाइम कर सकता हूँ। हाँ सर, कर तो सकता हूँ, बात तो करेक्ट है ना, कर सकता हूँ। ई कितना है पास? 10 का स्क्वायर 100 होगा, प्रतिशत कितना 2 होगा, टाइम कितना 2 हो गया, बहुत बड़े कितना 100 जूल। डन है, आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती है। अच्छा, 5 सेकंड में हीट लॉस। मतलब कितना आंसर आएगा? चेक करें, देख लो भैया, निकाल लेते हैं। सर इस बार आपको देखा करंट दे रखा है, कोई बात नहीं, करंट दे रखा है तो करंट के टर्म में यूज कर लेंगे। आने वाला हीट लॉस पावर पी इंटू टाइम, इस बार करंट दे रखा है तो कोई बात नहीं, I² R इंटू टी कर लूंगा। I² आई कितना? 2 का स्क्वायर 4, प्रतिरोध आर कितना 5, टाइम भी कितना 5, 25 कितना 100, 100 जूल। चल जाएगा? हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम ये कह रहे हैं कि अभी आपने जो देखा था उसमें करंट मेरे पास फिक्स था, कांस्टेंट था, चेंज नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कह रहा हूं अब देखो कि कोई प्रतिरोध है R बराबर 2 ओम,
करंट मुझे दे रखा है कितना 2t, तो मुझे बताना है कि 2 सेकंड में आपका हीट लॉस कितना हुआ है। कैसे किया जाए, कैसे किया जाए सर? अलग कुछ नहीं होगा, सारी कहानी सेम, बस क्या है अब चीजें मेरे पास थोड़ी वेरिएबल हैं। अच्छा, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या, सुनिएगा अभी जो हम लिखेंगे पावर फॉर्मूला आई स्क्वायर आर। अब क्योंकि मेरे पास आई आपका लगातार चेंज हो रहा है तो आप इसको कहोगे इंस्टेंटेनियस पावर। ये तात्क्षणिक शक्ति मेरे पास ये है, तात्क्षणिक शक्ति ये मेरे पास है। अच्छा, तात्क्षणिक है तो भैया तात्क्षणिक के लिए मैं कह पाऊंगा कि एनर्जी के लिए कि भैया स्मॉल एनर्जी का चेंज स्मॉल टाइम dt में, तो डीई बराबर जो आपका हीट लॉस हो रहा है वो P इंटू डी बनेगा। टोटल निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो आने वाला एनर्जी लॉस इंटीग्रेशन पी डी टी से आएगा। बहुत बढ़िया। पावर का समीकरण दे रखा है कितना 2t है ना, लिख लो उसको पहले एक बार, आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन। तो आई कितना 2t है, 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, प्रतिरोध कितना मेरे पास 2 है, इसको करेंगे समाकलन कहां से कहां तक, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। ये बोला हमने 4 इंटू 2 8 तो आएगा बाहर, टी स्क्वायर का समाकलन टी की पावर 3/3 बन जाएगा। लिमिट कितना 0 से कितना 2 तक आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 8/3 लिमिट रखी जाए, 2 की पावर 3 कितना 8 माइनस कितना 0, तो 8 इंटू 8 64/3 ये आ गया। बताओ भैया कोई समस्या है? इसमें कैसा मेरे पास, इसमें मेरी करंट वेरिएबल थी, इसमें हमारी जो करंट था वो वेरिएबल था। ओहो, तभी तो मास्टर बहुत तेज हो रहे हो तुम आजकल। एक बार और, एक बार और क्या बताऊं, बताओ कहां समस्या, देख लो। अपने पास जो दे रखा है करंट वो समय पे डिपेंडेंट है, 2 × t कांस्टेंट करंट तो है नहीं, तो इससे जो मुझे करंट, जो इससे मुझे पावर मिलेगा वो तात्क्षणिक पावर मिलेगा। समय पे डिपेंडेंट, टाइम डालो पावर निकालो, टाइम डालो पावर निकालो, हाँ सर तात्क्षणिक पावर मुझे मिलेगा। तो अगर मुझे हीट निकालना है तो पावर इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होगा वो कितना de/dt बनेगा। 2 सेकंड पर नहीं, 2 सेकंड में बोला है, ठीक है। और एवरेज बेटा इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि जो आपका एनर्जी लॉस है ना बेटा वो आई स्क्वायर के समानुपाती है, तो बेटा वो लीनियर फंक्शन नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद है आप लोग मेरा पॉइंट समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चल ठीक है, प्रतिरोध आर कितना है 5 ओम, 10 ओम, आवेश दे रखा अपने को, ठीक है। 3 सेकंड में हीट लॉस। सही, ये क्या नहीं बला है, ये क्या नहीं बला है, ये हम कैसे करेंगे? अरे लाला देख, आवेश है, प्रतिरोध है, सब प्रतिरोध के लिए तो मेरे को या तो विभवांतर पता हो या मुझे पोटेंशियल डिफरेंस पता हो, है ना, धारा पता हो, है ना। सो धारा नहीं पता है लेकिन आवेश दे रखा है, देखना क्या आई को हम लोग कह सकते हैं कितना dq/dt कह पाएंगे? अरे हाँ सर, तो कर दो आपका अवकलन, तो 2t प्लस का 3 आ गया है करंट,
करंट मिल गया तो सेम काम है, करो सॉल्व करो, मैं वेट करता हूँ। सेम तरीका, अब तो बस आई ही तो निकालना था, खाली ये तो लगता है इसमें। चलो तीसरा है भाई, एक बालक का जवाब आया अभी तक तो। मैं जनता कर रहे हो सवाल। 117 नया जवाब आया है। तीन सौ साठ भाई साहब, तीन अलग अलग जवाब। आओ भैया, मैं ही करता हूँ। चारों तरफ हैं मेरे ही चर्चे, फोटो पे है बस एक नाम। अबे कार्टूनो जाग जाओ बे यार, तुम क्या कर रहे हो? सुबह सुबह मेरी उंगली कट गई, मैं फिर भी यहाँ पे आया हूँ तुम लोगों के सालों, पढ़ लो जानवरों। पता नहीं कौन सा नशा कर बैठे सुबह। यहाँ देखो, देखो भैया, पावर लॉस कितना पता है भाई? हीट लॉस निकालने का है। हाँ सर, आपने कहा कि जब मेरे पास वेरिएबल होता है तो हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आई स्क्वायर आर डी टी कर डालूंगा। हाँ, करो इसका स्क्वायर सर। 2t प्लस का 3 का होल स्क्वायर है, प्रतिरोध कितना 10 ओम है, कितना dt हो गया। टाइम कहां से कहां, 0 से 3 तक की बोल रहा है। देख लो, लीनियर फंक्शन है। क्या है मेरे पास? सिंपल लीनियर फंक्शन है, डायरेक्ट कर दो भैया, कोई लोड ही नहीं है इसमें। 2t+3 x की पावर n की तरह सोल्व होगा, पावर n+1 बटा n+1। अच्छा, उसके अलावा ध्यान दे, वेरिएबल का जो गुणांक होता है उसका भाग देना हमें होता है। हाँ जी सर, दे दिया, डन है। और 10 तो आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल के रखो। लिमिट रख दी जाए, कहां से कहां, 0 से लेकर 3 तक की ले आओ। 2 से काटा 5 बार में तो 5/3 तो रखा बाहर। लिमिट रखी जाए 3, 2 इंटू 3 कितना, 6 प्लस 3 की पावर 3 माइनस 0 3 की पावर 3, डन है। 5/3, 9 की पावर 3 कितना, 81 और 729, ये था ना? हाँ, 729, 99327 है ना? ये आएगा, बता लो भाई जो भी आंसर आएगा। 702, हाँ तो ये रहा है। 5 to 10, 3 से भाग दिया बोले। 3 to 6, 10, 3 3 9, 3 4 12, 5 4 22, 5 3 15, 17 8, 5 to 10 11, 1170 आ रहा भैया। 1170 मेरे पास यार है, ये आंसर है भैया इसका। पता नहीं क्या ही कर रहे हो तुम लोग तो। ठीक है, ये भाई कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी मान सकता हूँ, बाकी वो था तो भी आसान ही है ना? चलो कोई ना, ये नहीं, सो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये नीट 2016 का सवाल है, 16 का सवाल है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको देता हूँ हिंट, क्या है इसमें? हिंट ये है भैया, हमसे पूछा है कि कुल कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा कब तक उत्पन्न होगा? जब तक मेरे पास
अरे देवता पहले पढ़ा लूं, मोहन तू का पागल है कतई, कि दिमाग से पैदल है तू, एक बार बोल चुका है ना, पहले पढ़ लेना, पहले पढ़ा लो उसको, कि छोड़ दो उस चीज को। और 2 दिन से लेक्चर करने रहा, मुझे सिर्फ कल बोला गया है कि सर लेक्चर डाउनलोड नहीं हो रहा है, वो भी कल शाम को, वो भी कल शाम को। पहले पढ़ा दो इस चीज को। पता नहीं क्या आदत है भाई साहब, एक बार बोलते नहीं सर दोबारा बोल जाएंगे, शायद सर भूल जाएंगे, है ना। पढ़ ले जना, अरे पढ़ ले, पहले जो पढ़ा ना उस पर ध्यान दे ले, पहले फिर सवाल होंगे भी, फिर मरोगे फिर तुम बैठ के। यहाँ देखो क्यों कितना 80 प्लस माइनस बी स्क्वायर दे रखा है। सवाल यह है कि कुल कितना उष्मा हानि होगा, बस टाइम नहीं दे रखा। टाइम तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो सबसे पहले भैया टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम कैसे, देखो परिपथ में जब तक धारा का प्रवाह होगा आपका हीट लॉस होगा। परिपथ में जब तक धारा का प्रवाह होगा मेरे पास हीट लॉस होगा। हाँ सर, तो सबसे पहले आप लोग I बराबर 0 करके टाइम निकालोगे। टाइम निकालोगे उसके बाद कहीं जाके आप लोग हीट निकाल पाओगे। ये आपका होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, ठीक है, चलेगा। यार तुम लोग क्या हो रहे यार, तुम लोग सच में क्या ही इंसान हो तुम लोग पढ़ा रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। इतनी मरी हुई क्लास चल रही, इतनी मरी हुई क्लास चल रही इस टाइम पर, लग ही ना कि पढ़ा रहा हूँ, लग ही नहीं रहा कि पढ़ा रहा हूँ। तुम लोगों को पढ़ने मन है कि नहीं, तुम लोगों को कैसे तुम्हें जिंदगी काटनी भी है इस वक्त में, हैं क्या चाहिए क्या हमें लाइफ में, वही सड़ी गली लाइफ जो अब तक जीते आ रहे वही चाहिए तुम लोगों को लाइफ में, क्या कुछ अलग करना है, कुछ नया करना, कुछ बेटर करना है। अगर तुम्हें जैसी जिंदगी काटते आया वैसी ही काटनी तो भाई ठीक है, पढ़े रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई लोड नहीं। मेरा भी काम खत्म हो जाएगा 2 महीने के अंदर, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मेरे कोई लोड नहीं, ठीक है। देखो अभी भी पढ़े हो भाई साहब, क्या ही भाई साहब, पढ़ना नहीं पढ़ना तुम लोग बराबर ही तुम लोगों को यार। मैं बता लिटरली ये सोचता हूँ रोज, किया भैया अपन क्लास में क्या कंटेंट ऐसा और ऐड कर दे कि बच्चों को तैयारी एकदम शानदार हो जाए, कि क्वेश्चन कैसा भी आए बच्चे कर पाए, है ना। लेकिन नहीं भाई साहब, बच्चे लायक है नहीं उस चीज के, ऐसे बैठे हैं क्लास में जैसे कोई भाई साहब की चलने दो, चलने दो, चल रहा है भैया कि चल रहा है तो ठीक है, नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं आया तो और बढ़िया है, महंगाई खत्म, है ना। तुम लोग भाई क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, क्या चाहते हो, ऐसे ही तुम्हें मर रहना है, जैसे लाइफ जीते वैसे रहना है, साला गटर में हो गटर में रह जाओ, गंवारो। तो 10 बार समझाया है, लाइफ में कुछ बेटर कर लो, कुछ अच्छा बनना है लाइफ में, ये गधे जैसी जिंदगी नहीं जीनी हम लोगों को। लिटरली हम आज के टाइम पे जो काम कर रहे हैं वो गधों वाला काम कर रहे हैं। और खासकर उस देश में जाए जहां पे तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम गधे के गधे ही रहोगे, तुम पैसे नहीं कमा सकते हो, समझ रहे हो। डॉक्टर्स इंजीनियर्स की कोई औकात नहीं आज के टाइम पे, साला कोई भी आके तो झपड़ मार देता है, और तो तुम कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का, तुम कुछ नहीं कर सकते उस आदमी का। आज के टाइम पे सलाह किसी मंदिर में चल जाओ, मस्जिद में चल जाओ, जो आपके पंडित होते हैं, जो आपके क्या बोलते हैं ये, क्या बोलते हैं मस्जिद में कौन बैठते हैं ये, जो भी बैठते हैं, ठीक है, इनकी सैलरी आपसे ज्यादा होती है, पता है आप लोगों को। मंदिर मस्जिदों में बैठने वाले जो इनके जो केयर टेकर होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो अपने क्या बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं मौलवी भाई साहब, इनकी तनख्वाह आपसे ज्यादा होती है, इनकी सैलरी आपसे ज्यादा होती है, यकीन मानना।
इनकी सैलरी मैं बताऊं आपको, 70,000 से 90,000 या 1 लाख तक इनकी सैलरी होती है महीने की, महीने की। और आप जब एमबीबीएस करके निकलोगे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से भी, अगर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गए तो अलग कहानी है, बाकी आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है 25 से 30 हजार रुपए, आपकी स्टार्टिंग सैलरी, जिसमें आप गधा मजदूरी करोगे, सुबह से लेकर शाम तक भयंकर काम करोगे, डबल शिफ्ट में काम करोगे, ऐसे ऐसे हाल में रहोगे कि भाई जहां पे लेटने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अब पंडित लोगों को क्या करना भैया, सुबह आएंगे, शाम को आएंगे, 2 आरती घुमाएंगे, पैसा लेंगे, काम हल खत्म, काम खत्म। और चढ़ावा आए जो तो अलग है, जो मंदिर मस्जिद में जो जो चढ़ावा आता है, जो आपका लोग भेंट देते हैं, उसका पैसा अलग आता है भाई साहब, वो भी तो जेब में आता है, वो भी तो जेब में आ रहा है, वो कहां जा रहा है। और तुम्हारी तो औकात भी नहीं मंदिर मंदिर में कुछ बनने की, पुजारी वगैरह टाइप की। क्या करे, क्या रहे हो तुम लोग लाइफ में, क्या कर रहे हो तुम लोग। तो हमारे मस्जिद मौलाना की सैलरी 8 हजार, बेटा वो आपको लगता है, वो आपको लगता है 8 हजार है, नहीं होती है बेटा, बहुत सैलरी होती है। बोलने के लिए लिखते हैं ना, जो पंडित होते हैं बोलने के लिए, हमारे पंडित के भी बोलते हैं कि हमारे जो मंदिर होते हैं, हमारे जो मंदिर होते हैं उनमें भी किसी से शायद 8 9 10 हजार लिखते हैं, 8 9 10 हजार। बेटा ये मैं गली मोहल्ले के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, गली मोहल्ले के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बड़े मंदिर होते हैं, जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, जो बड़ी बड़ी मस्जिदें होती है ना, उनके पुजारियों की बात कर रहा हूँ, उनकी बात कर रहा हूँ। जो अपने मोहल्ले की जो मंदिर मस्जिद होती है ना, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बड़े मंदिर है वहां पे जो पुजारी भैया लगाए जाते हैं, भैया सरकारी नौकरी की तरफ फिट होते हैं लोग वो। और क्या फायदा तुम लोगों को, तुम्हें तो करनी ही गधा मजदूरी है। बड़ा मन है तुम्हारा सब्जी बेचने का, सड़क पे खड़े होके चिल्ला के बोलेगा ना कि आलू ले लो, कांदे ले लो, कि भैया आज 1 किलो दाल पैक कर देता हूँ, है ना। तुम्हें यही जिंदगी सूट कर, तुम लोग इसी के लायक हो तुम लोग, है ना। लड़कियों का सपना होता ही है कि किसी घर में शादी कर लेंगे, 2 बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर वहां जाके मस्त रोटी सब्जी बनाएंगे, बर्तन माजेंगे, झाड़ू पोछा। लाइफ में यही तो सपना था हमारा, लाइफ में यही तो सपना था हमारा, है ना। लड़कों को क्या है, लड़के बाहर जाके काम कर लेंगे, लोहे लक्कड़ का काम कर लेंगे, है ना, कबाड़ी वाला काम कर लेंगे कि भैया लोहे लक्कड़ ले लो, कबाड़ी वाला आ गया है ना। हमें तो दुकान में बैठ जाना है, या जूते की दुकान में बैठेंगे भैया कि छोटू फटाफट से 10 नंबर का जूता लेके आ, वो व्हाइट वाला जो नया लेके आया था ना वो लेके आ, है ना। किसी किराने की दुकान में बैठ जाएंगे कि भाई यहाँ बताओ क्या क्या सामान चाहिए हमें, 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मैं जिंदगी तुम्हें जीनी जीनी ऐसी तुम लोगों को, बने इसलिए ना, हम तो बने ही इसलिए हैं कि हमें हर रोज कोई बंदा आए मोटिवेट करने के लिए। हमसे कुछ कुछ होता ही नहीं है ना, हम कुछ खुद से कुछ करेंगे ही नहीं, हम तो जैसे बैठे रहेंगे। अरे देवताओं, सबके लिए काम मुश्किल है, तुम अकेले लाइफ में नहीं हो इस दुनिया में। पहली बात तो अपने आप को विक्टिमाइज करना बंद करो। भाई साहब तुम कोई वो नहीं है भाई साहब कि दुनिया में सारा दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर है। भैया दुनिया में और भी कई लोग हैं जिनके हालात तुमसे कहीं ज्यादा बुरे हैं, कहीं गुना बदतर है उनके हालात, लेकिन फिर भी वो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। तुम लोगों को हो क्या क्या, तुम लोगों को भैया पढ़ रहे हो, मजाक करो तुम लोग, पढ़ रहे हो कि मजाक कर रहे हो। अल्लाह, मुझे लगता है कई बार तो साला तुमसे ज्यादा मेहनत साला मैं कर ले रहा हूँ अपने काम के लिए यार। मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ आज के टाइम में, दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखना भी, आपको दिखाता हूँ मैं आपको। खुल जा भाई, खुल जा, मेरा फोन भी हैंग मार। मतलब मैं ना लिटरली रोज शाम को बैठ के ना क्वेश्चन सर्च करता हूँ
कि जेई मेंस के नीट से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है, उस पैटर्न पे क्या क्वेश्चन आ सकता है, ढूंढने बैठता हूँ उनके क्वेश्चंस, है ना। तो दिखाता हूँ अभी ये अभी सुबह सुबह बताऊँ, सुबह सुबह का, सुबह सुबह के अंदर मैंने ना ये बैठ के इतने क्वेश्चन ढूंढे, ये इतने क्वेश्चंस सुबह सुबह के अंदर, और ये सब के सब क्या है, आपके जेई मेंस वाले क्वेश्चन हैं। तुम लोग क्या करते हो भाई साहब, अभी भी क्लास में कहीं नालायक ऐसे हैं जो बैठे हुए, ऐसे बैठे हुए, फिर बोलेंगे कि सर हमने तो आपसे पढ़ा था एग्जाम में, आपका पढ़ा तुमसे सोल्व हुआ ही नहीं। कहां से होगा भैया, कहां से होगा, पढ़े रहो, हम तो पढ़ा देंगे, मैं कौन सा कुछ जा रहा है। सीरीज कॉम्बिनेशन बात करते हैं। सीरीज में मैंने आपको बताया था कि भैया हमारे पास क्या होता है, इनमें धारा समान रहती है, धारा समान रहता है, धारा समान रहता है। जो होता है पोटेंशियल, वो आर के समानुपाती होता है। तो इसके हिसाब से मेरे पास क्या है, आपका जो विभवांतर है, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, सब के सब प्रतिरोध के अनुपात में ही बांटे जाता है। ठीक सर, चलेगा, बहुत बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पे बात करें साथ में पावर की, है ना, साथ में पावर की भी बात करते हैं। ठीक है, हम जो पावर लॉस की बात करते हैं उसका फॉर्मूला V इंटू आई होता है, V स्क्वायर बाय आर भी होता है, और आई स्क्वायर आर भी होता है। अब क्योंकि क्योंकि सीरीज में मेरे पास धारा सेम रहता है, तो धारा का पॉइंट पकड़ें, और प्रतिरोध आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो आने वाला पावर लॉस श्रेणी क्रम में प्रतिरोध आर के समानुपाती होता है। तो अगर मुझे कोई दो प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में है उनकी पावर की तुलना करना हो, तो वो पावर उनके प्रतिरोध के अनुपात में ही आती है। जो पावर लॉस होता है वो प्रतिरोध के अनुपात में ही होता है, मतलब जिसका प्रतिरोध ज्यादा उस पर पावर लॉस ज्यादा, जिसका प्रतिरोध कम उस पर पावर लॉस कम होता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट याद रख पाएंगे क्या? ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, काम के पॉइंट है, इनमें से हर एक पे क्वेश्चन बना के दूंगा अभी आपको मैं, आप लोग करोगे। ठीक है, बात करें पैरेलल। पैरेलल में हम लोग जानते हैं कि और कुछ नहीं तो भैया आपका पोटेंशियल डिफरेंस सेम चलता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है जो समांतर में होता है। ठीक सर, लेकिन इन पे जो आपका आई आता है वो आई आपका डिफरेंट होता है, जो आपका आई है वो डिफरेंट होता है, और वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में विभाजित होता है। मान लो दो प्रतिरोध है, उनमें धारा को बांटना है, तो ये जो मेरे पास चीज है वो प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बढ़ जाता है। बहुत सही। बात करें साथ में क्या, पावर लॉस की बात करें। पावर लॉस की कहानी मेरे पास भाई वी स्क्वायर बाय आर या आई स्क्वायर आर। क्वेश्चन के डेटा से या बोले पैटर्न से समझ में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो V का इस्तेमाल किया जाए। इसका इस्तेमाल करूंगा तो इसके हिसाब से क्या है, पावर लॉस समानुपाती है 1/R के। तो दो प्रतिरोध अगर आपस में समांतर में है तो उन पर होने वाला पावर लॉस प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में आएगा। तो ये पॉइंट देख लो, समझ लो, याद कर लो, चाहो तो छाप लो, कॉपी के टॉप पे लिख लो। इनसे संबंधित सवाल अभी आपको मैं करवाने वाला हूं। यहां तक हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द वाली बात हो तो बता दो। हो गया, नोट हो गया? चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
सबसे पहले भैया एक पॉइंट देख ही लो, क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। इस पॉइंट को देख लो, इस पॉइंट को, ठीक है। इस पॉइंट को अगर देखा जाए, यहाँ देखो मेरे पास दिख रहा है सर, दो प्रतिरोध मुझे समांतर क्रम में नजर आ रहे हैं, है ना। प्रतिरोध R1 R2, धारा I आया, I1 I2 चला गया। सवाल ये यहाँ से कि I1 बटा I कितना होगा और I2 बटा I कितना होगा। ये आपका नीट में आया क्वेश्चन है, ये आपका एक बार नीट में ऑलरेडी आ चुका है। बात को जरा समझेंगे सर। साफ दिखता है कि दोनों किस में, समांतर क्रम में। यस सर, समांतर क्रम में भैया आपका क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम्पल भाई, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मेरे पास क्या, और कुछ नहीं तो V तो मेरे पास सेम रहेगा। V सेम रहेगा तो I मेरे पास R के व्युत्क्रमानुपाती बनता है। तो इसके हिसाब से I1 बटा I2 R2 बटा R1 होगा। और टोटल करंट है कितना सर, टोटल करंट मेरे पास कितना, I के समान है। यस सर। तो अगर मैं I1 का वैल्यू निकालना चाहूं, I1 का अनुपात R2 डिवाइड में कुल अनुपात, और किस करंट को बांटना है, I को बांटना है। बहुत बढ़िया। सेम तरह से मैं I2 भी तो निकाल सकता हूं। हाँ जी सर। तो I2 के लिए खुद का अनुपात R1, अनुपातों का योग इनटू कुल धारा I। डन। पूछा क्या है सर, I1 बटा I निकालना है। हाँ सर, देखो I1 बटे I निकालने का। सर I1 कितना आया है, सर I1 आया मेरे पास आपका R2 I डिवाइड में R1 प्लस R2। इसको डिवाइड करना है I के साथ, कर दिया। I से I कट जाएगा तो I1 बटे I का वैल्यू R2 डिवाइड में R1 प्लस R2 आएगा। सेम टू सेम तरह से आप लोग I2 बटे I भी निकाल सकते हो। ये आपका है। बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोलो भैया, क्या इसमें मुझे कोई भी समस्या है क्या? ठीक है, तो देख लो, कहीं को डाउट हो मेरे को बता दो। और ऐसा जरूरी नहीं कि भैया ऐसे ऐसे दो ही मिले, तीन भी आ सकते हैं, चार भी आ सकते हैं, उनमें भी डिवाइड करना मेरे को आना चाहिए, उनमें भी डिवाइड करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देख लो भैया, अगर किसी को कंफ्यूजन जा रहा है, देख लो। ठीक है, ठीक है। यहां से करंट मेरे पास कितना, मान लो आई आया है, यह पर मेरे पास कितना, R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम, R3 इक्वल्स टू 3 ओम, या 4 ओम, 3 ओम गलत है। सवाल वो है कि इन तीनों ब्रांच में कितना कितना करंट जाएगा, I1 कितना, I2 कितना, I3 कितना। चेक करें, सही कहानी। फिर से समांतर क्रम संयोजन है। अगर फिर से समांतर क्रम है तो मेरे पास क्या है, फिर से आपका धारा प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बटेगा। अब पर क्या यहाँ पे तीन तीन है, तो आपको अनुपात लिखकर सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अनुपात मतलब ऐसे, I1 I2 I3, इनका प्रतिरोध 1/R1, 1/R2, 1/R3। ये तो कहा कि जो धारा है वो 1/R के समानुपाती है। यहां से I1 I2 I3, R1 का मान है 1, इसका मान है 1/2, इसका 1/3। तो भैया एलसीएम लो कितना, 6 आएगा। सबको 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा किया जाए तो 6:3:2 आएगा। अनुपात मिल गया, हाँ सर। अनुपात मिल गया तो भाई निकाल दो I1 का वैल्यू। खुद का अनुपात है 6, अनुपातों का योग 6 + 3 + 2, कुल कितना धारा है, I है। तो 6I बटे में कितना हो गया, 11 हो गया। सेम तरह से I2 निकालना चाहूं तो भैया
खुद का अनुपात 3, कुल धारा I, अनुपातों का योग 11। खुद का अनुपात है 2, अनुपातों का योग 11 इंटू I, ये आंसर है। ठीक है, तो नवरंग बेटा बहुत बढ़िया। ठीक है भैया, ऐसे इसको कर सकते हैं। चलो ठीक है, अगर मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो, ये बताओ, वहां पे करंट मुझे I पता है, यहां पे मुझे I1 और I2 पता करने का है। मुझे I1 और I2 पता करने का है, बताओ। ये कैसे करोगे? हैं सर, ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ट्राई करो, टाइम दिया मैंने आपको 2-3 मिनट, कोशिश करो, कोशिश। चलो भाई आ जाओ, चेक करते हैं। एक बच्चे ने जवाब दिया है, बाकी अपन चेक करते हैं। आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सबसे पहले तो देखो सर, हमें जो पता है ना, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हर एक चीज की जा सकती है। देखो सर, ये 2R है, ये 2R है, तो दोनों किसमें समांतर में है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में मेरे पास धारा बट जाता है और प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में बढ़ता है। यस सर, और सर दोनों प्रतिरोध तो सेम है। अगर दोनों प्रतिरोध मेरे पास सेम रहा होगा तो गारंटी है कि जितना करंट तुम्हारे पास उतना मेरे पास भी होगा, क्योंकि भाई प्रतिरोध सेम है। प्रतिरोध सेम होगा तो करंट हाफ हाफ डिवाइड होगा, जितना तुम्हारे पास उतना मेरे पास। बात तो करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, तो यहां से कितना 2I आया होगा, 2I आया होगा। हाँ सब बात तो करेक्ट है। अब फिर से कहानी, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच किसमें समांतर में है। हाँ हाँ हाँ, ये पूरी ब्रांच और ये पूरी ब्रांच किसमें है, समांतर क्रम संयोजन में नजर आती है। हाँ जी सर, 2R का समांतर R बनेगा, R+R 2R बनेगा। हाँ जी सर, तो ये सर्किट कुछ ऐसा नजर आता है। हम जानते हैं कि समांतर क्रम में धारा उल्टे अनुपात में बट जाता है। अच्छा,
तो 2i और i2 का जो अनुपात है प्रतिरोध से उल्टा आएगा, तो 2i से उल्टा 5r है और i2 से उल्टा 2r है। बहुत सही सर। r से r काटोगे कितना, 5/2 होगा। हाँ सर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 2 इंटू 2 कितना, 4, 4i/5। ये i2 का वैल्यू जो यहां मुझे पूछा गया, 4i/5। सर बढ़िया है, बढ़िया है, एक नंबर है। अच्छा 4r/5, ये 2i, ये 4i/5 मुझे चाहिए ये वाला i1। हम जानते हैं कि ये जो i1 है इन दोनों के योग के समान होगा, तो i1 कितना, 2i प्लस 4r/5, 5 to 10, 14i/5। बताओ भैया, देख लो भैया, ये आपका आंसर है। सर ये तो काफी आसान था भाई, आसान तो था, आराम से कर सकते हैं। सर एक डाउट, एक डाउट। सर मान लो वो दोनों बराबर नहीं होते तो, दोनों बराबर नहीं होते तो क्या करता भाई? देख लिया, कोई बड़ी बात है। मान ले कितना बस सिर्फ आर होता, सिर्फ आर होता, तभी कोई दिक्कत थोड़ी भाई। तुम्हारी करंट इसको I2 का मान लो कितना, इसको I डैश के लो, ये लो। तो भैया I और I डैश का जो अनुपात है प्रतिरोध का उल्टा, I का उल्टा 2R होता, इसका उल्टा R होता, काटा पीटी कर देता तो I डैश कितना, I/2 बन जाता। तो ये करंट कितना, I/2 होता। और हाँ, ये कर सकता था, बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ समांतर क्रम संयोजन में चीजें अपने लिए काफी इजी पड़ जाती। तो भैया इनका थोड़ा ध्यान रखना, आसान पॉइंट है, इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली कर सकते हो, बस टाइम पे क्लिक नहीं करते हैं, बस दिक्कत ये होती है। ठीक है भैया, उम्मीद है इस टाइप के सवाल हम लोग कर सकते हैं, उम्मीद है इस टाइप के सवाल हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जेईई मेंस 2020 का सवाल, बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सवाल। पर देखो, सबसे पहले तो सर डायग्राम दे रखा है, हाँ सर शक्ल तो व्हीट स्टोन जैसी है लेकिन बैलेंस नहीं है, तो काम भी नहीं है। सर क्यों? बीच में प्लेन वायर है, प्लेन वायर का मतलब होता है सेम पोटेंशियल। अच्छा है सर, सेम पोटेंशियल है। हाँ सर, तो मेरे पास क्या है, डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से देखूं, ये है, फिर यहां से ये डायग्राम है, बस दिखने में बनाया ऐसा नालायकों ने कि देख के आदमी का प्राण निकल जाए। बनाया डायग्राम ऐसा है कि भाई आदमी ने देख के प्राण निकल जाए। ओ ऐसा, भाई देख लो, 1 और 4 का समांतर, तो R1 R2 R1 प्लस R2, 4/5 बोले तो पॉइंट का 8। ठीक, सेम कहानी यहां देख लो, R1 R2 R1 प्लस R2, 6/5, 1.2 हो जाएगा। बहुत सही। तो R इक्वलेंट दोनों को जोड़कर निकाल लोगे, पॉइंट का 8 प्लस का 1.2 कितना हो गया, 2, खत्म, 2 ओम आ गया। सही है सर। आने वाले करंट निकाल लेंगे सर, E/R इक्वलेंट से, ये कितना, 20/2, 10 ओम आ गया। अब सर सवाल ये थोड़ी है, सवाल तो ये पूछा है कि इस वाले तार में कितना धारा प्रवाहित होगा। अरे लाल, कुछ थोड़ी है इसमें, एकदम आसान चीज, एकदम आसान। कितना करंट है भैया हमारे पास, उतरी 10 एम्पियर है। 10 एम्पियर करंट यहां से आया, तुम लोग जानते हो 10 एम्पियर। हाँ सर, दोनों समांतर में है, धारा इन पे बट जाता है, धारा इन में बट जाता है। इसको कह दूं I1, इसको कह दूं I2। करेक्ट है, करेक्ट है। क्या धाराओं का अनुपात निकाल पाऊंगा? उल्टे प्रतिरोध में जाएगा। हाँ सर, तो I1 कितना, खुद का अनुपात, अनुपातों का योग, कुल करंट 10, कितना हो गया, 8 एम्पियर। ठीक भैया, अगर तेरे पास 8 है तो तेरे पास अपने आप कितना, 2 हो गया, क्योंकि टोटल तो 10 है। टोटल कितना, 10 है। अगर टोटल 10 है तो 8 तेरे पास, 2 तेरे पास है। बहुत सही। यहाँ पे आएंगे, फिर से मिलेंगे, फिर जाएंगे, सब फिर से करंट डिवाइड हो रहा है I3 और I4 में, फिर से करंट डिवाइड हो रहा है I3 और I4 में, है ना। फिर से वही कि भैया जो धारा है प्रतिरोध के उल्टे अनुपात में, भैया 3/2 में बढ़ जाएगा। तो I3 निकाल लो, खुद का अनुपात 3, अनुपातों का योग, ये कितना, 10, कितना हो गया, 6 हो गया, 6 एम्पियर। तो भैया तुम्हारी वैल्यू है 6,
तुम अपने आप कितने जाओगे, 4, खत्म। तो सवाल अभी भी नहीं हुआ पूरा, सवाल अभी भी पूरा नहीं हुआ। सवाल उसने ये कहा है कि यहाँ पे कितना धारा प्रवाहित होगा, जरा सोचना, दिमाग जरा लगाना, ठीक है, कॉमन सेंस। I1 में कितना सर, इसमें 8 एम्पियर करंट आया था, करेक्ट। इसमें कितना, 6 एम्पियर आया है। वैल्यू कम हो गई, बचा हुआ कहां गया, 8 यहां था, 6 यहां पर है, बचा हुआ कहां गया सर, यहां जाएगा। कितना, 8 माइनस 6, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर कहां चला गया, नीचे। ऑप्शन बी बेहतरीन सवाल है, बेहतरीन। मतलब कि मैं कहूं कि नीट के कंटेंट के हिसाब से है, यस डेफिनेटली। और बहुत प्यारा सवाल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार सवाल। बोलो भैया, क्लियर है क्या? भैया हाँ या ना कुछ कहोगे? क्लियर है? तो बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही ज्यादा शानदार सवाल है। अब हमें इस पर सवाल भैया करना तो और भी कई सारे हैं, ठीक है, बट फिलहाल आप लोग इतना ही करना। आपको कुछ क्वेश्चन एक दो होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई कर लेना। एक ये कर सकते हो, जो पढ़ा है उसकी बेस पर ही है, नीट में आया क्वेश्चन है, ये कर सकते हो। फिलहाल सिर्फ इतना कर लो, बाकी फिर मैं कल थोड़ा सा और इसे प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आज के मुख्य समाचार हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। चलिए। हाँ, बेटा ये वो नहीं है, ये वो नहीं है। आपने देखा बेटा, प्लेन वायर है हमारे पास। प्लेन वायर का मतलब बेटा क्या, देखो बात सुन लो। एक तो किसी डिवाइस के सिरों पर विभव मेरे पास सीमा है, यार मेरे पास कोई उपकरण थोड़ी था, सिंपल प्लेन वायर था, सिंपल प्लेन वायर था, तो दोनों पॉइंट मेरे पास क्या, वो एक ही पॉइंट है, उनका विभव मेरे पास समान है, ठीक है। अगर किसी उपकरण के सिरों पर मेरे पास विभव सेम आता, तो उनमें धारा कितना, जीरो आता, तो उनमें धारा कितना, जीरो बनता, लेकिन यहाँ वो केस नहीं, ठीक है। चलो, उम्मीद है सब कुछ आपको क्लियर होगा, बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, स्टार्ट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। लाइव क्लास ले लो, आपको क्या करोगे?